हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पार्ट 3। बट उससे पहले आप लोग को आपका काम पता है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, मगर सिर्फ उन्हीं दोस्तों को करना जो आपकी तरह ड्रामास देखना पसंद करते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं जंगवू सुयून के घर पे डिनर करता है और ये सभी मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। फिर डिटेक्टिव किम जंगवो को उसके घर तक छोड़ने भी जाते हैं और उसका घर देखकर कहते हैं कि तुम अच्छे घर से हो। तभी यहाँ जंगवो का डैड तैजून आ जाता है और डिटेक्टिव किम उसे हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते हुए बताते हैं कि मैं जंगवो के फ्रेंड का डैड हूँ। पर तैजून तो इसे कुछ जवाब नहीं देता और वो जंगवो को चिल्लाकर घर में आने को कहता है। यहाँ डिटेक्टिव किम सोचते हैं कि बेटा तो अच्छा है पर डैड नहीं। फिर तैजून यहाँ जंगवो को समझाता है कि दोबारा उस पुलिस ऑफिसर से मिलने की कोई जरूरत नहीं, पर जंगवो नहीं मानता और कहता है कि डैड मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं उन अंकल से फिर मिलूंगा। फिर नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी का दिन था, इसीलिए सुयोन और जंगवो दोनों ही अपने घर पे होते हैं और दोनों ही बारिश का इंतजार करते हैं क्योंकि सुयोन जंगवो को बारिश में गिफ्ट देने वाली है। अब तभी बारिश होने लगती है और दोनों ही अपने घर से निकलते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। सुयोन अपनी मॉम से अम्ब्रेला ले लेती है और उन्हें बताती है कि वो जंगवू से मिलने जा रही है। फिर रास्ते में हम देखते हैं जंगवू को एक बंदा बेहोश करके उसे गाड़ी में डाल रहा होता है और सुयोन ये सब देख लेती है और गाड़ी के पीछे जंगवू को आवाज देते हुए भागने लगती है। तभी ये किडनैपर सुयोन को भी कार के अंदर ले लेता है क्योंकि उसने उस आदमी का फेस देख लिया था। जंगवू को किडनैप करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि नर्स ही होती है। यहाँ वो ह्यूंग जून से कहती है कि चलो अब हम तुम्हारी मॉम से मिलने जा रहे हैं। फिर ये लोग उस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं जिसमें तैजून ने मैडम कांग को बंद करके रखा है। यहाँ वो विंडो से झांककर अपने बेटे ह्यूंग जून को देखकर खुश हो जाती है और फिर वो तैजून के असिस्टेंट से कहती है कि तैजून को यहाँ बुलाओ। तैजून तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ आकर उससे पूछता है कि अब जल्दी से बता दो कि तुमने पैसे कहाँ रखे हैं। पर मैडम कांग तो इससे कहती हैं कि वो इसे पैसे नहीं देंगी और उल्टा ये तो तैजून को धमकी देती हैं कि अगर वो चाहता है कि उसका बेटा सेफ रहे तो वो उसे यहाँ से जाने दे। पर ये सुनकर तैजून को गुस्सा आ जाता है। वो अपने गार्ड्स को मैडम कांग को मारने का ऑर्डर दे देता है और फिर यहाँ से जाते हुए जल्दी से जंगवो की स्टेप मॉम को कॉल लगाकर उससे पूछता है कि जंगवो घर पे है या नहीं। फिर यहाँ इस बारे में नर्स को भी पता लग जाता है कि तैजून ने मैडम कांग को मरवा दिया है, इसीलिए वो डर कर तुरंत ह्यूंग जून को यहाँ से लेकर जाने लगती है और उसे समझाती है कि तैजून ने पहले तुम्हारे डैड को मारा और अब तुम्हारी मॉम को, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो वो हमें भी मार देगा। देखो अभी मैं तैजून के बेटे जंगवू के जरिए अपने आप को और तुम्हें बचाऊंगी। जब तक जंगवू हमारे पास है वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा और फिर हम यहाँ से कोई और कंट्री चले जाएंगे। और यहीं दूसरी तरफ जंगवो को होश आ जाता है। वो सुयोन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई। तो सुयोन इसे रोते हुए बताती है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और इन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया। तभी जंगवो को एक टूटी हुई कांच की बोतल नजर आती है और वो कांच से अपनी रस्सी काटने की कोशिश करने लगता है। तभी उन दो किडनैपर्स में से एक बंदा यहाँ आके इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। सुयोन और जंगवू जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और जंगवू इस किडनैपर से कहने लगता है कि तुम मेरे डैड को कॉल करो, तुम्हें जो चाहिए मेरे डैड तुम्हें दे देंगे। पर यह बंदा तो सुयोन को गंदी नजरों से देखता है और उसे यहाँ से लेकर जाने लगता है। उससे कहता है चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी रस्सी खोल रहा हूँ। तभी जंगवू जोर से चिल्लाने लगता है तो ये किडनैपर उसके मुंह पे टेप लगा देता है और उसे पैर से मारने लगता है। तभी सुयोन उसे डंडे से सर पे धीरे से मारती है तो ये गुस्सा हो जाता है और वो इससे कहने लगती है कि तुम मेरे पास मत आना क्योंकि मैं एक मर्डर की बेटी हूँ। और यहाँ जंगवू अपनी रस्सी काटने की कोशिश करते हुए इस आदमी को सुयोन के साथ ये सब करते देखकर रोने लगता है कि वो उससे सुयोन को बचा नहीं पाया। तभी वो दूसरा आदमी यहाँ आकर उस आदमी को चिल्लाने लगता है कि आखिर वो इस लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकता है। अब जंगवू की रस्सी खुल जाती है और वो देखता है कि उस आदमी ने सोयोन को बहुत ज्यादा मारा है जिसकी वजह से वो बेचारी उठ भी नहीं पा रही है।
जंगवू ये देखकर बस रो रहा होता है और तभी जंगवू को बाहर जाने का रास्ता नजर आता है। फिर वो सुयोन को छोड़कर यहाँ से बाहर चला जाता है और वो तो बस इसे जाते हुए देख रही होती है। यहाँ ये दोनों किडनैपर जंगवू को जाते देखकर उसका पीछा करने लगते हैं और तभी जंगवू को यहाँ टेलीफोन नजर आता है। वो जल्दी से अपने डैड को कॉल करके यहाँ का लोकेशन बताता है और कहता है कि डैड, मेरी फ्रेंड अभी भी वहाँ फंसी हुई है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ आकर उसे बचाओ। पर तैजून इसकी बात नहीं सुनता और अपने असिस्टेंट से कहकर जंगवू को अकेले ही घर ले जाने का ऑर्डर दे देता है। जंगवू बस अपने डैड के सामने प्लीज प्लीज कहने लगता है कि प्लीज आप सुयोन को बचा लो। दूसरी तरफ हम नर्स को देखते हैं जो कि किडनैपर को कॉल लगाती है। तभी कार के सामने सुयोन आ जाती है और वो हेल्प के लिए कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी यूमजून इसे देखते ही पहचान लेता है, मगर नर्स तो इसे मारने वाली थी। तभी यूमजून इसे देखते ही पहचान लेता है और वो नर्स को मना करता है कि वो सुयोन को ना मारे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव किम को पुलिस की कॉल आ जाती है। वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुयोन और जंगवू बंद थे और तभी मिस्टर किम को यहाँ सुयोन की क्लिप मिल जाती है और वो बहुत डर जाते हैं और दोनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ जंगवू अपने डैड को मना रहा होता है कि डैड प्लीज आप सुयोन को बचा लो। तो तैजून कहता है कि तुमने उस लड़की को आखिर अकेला छोड़ा ही क्यों? अब अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारे ऊपर शक जाएगा कि तुमने उसे मारा है। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। तो जंगवू कहता है कि डैड, अगर आप सुयोन को बचा लोगे तो जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। पर तैजून इसकी बात नहीं सुनता और इससे कहता है दोबारा पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व मत करना। दूसरी तरफ सुयोन की मॉम परेशान होकर उसे ढूंढने निकल रही होती हैं। तभी यहाँ डिटेक्टिव किम इन्हें रोकते हैं। तो वो कहती हैं कि जरूर उस विक्टिम की फैमिली ने मेरे सुयोन के साथ कुछ किया होगा। उसने बोली थी कि वो मेरी बेटी को जिंदा नहीं देख सकती, प्लीज आप उन्हें जाकर बता दो कि सुयोन के डैड ने किसी को नहीं मारा और आपने असली खूनी को भी पकड़ लिया है। तो डिटेक्टिव किम कहते हैं कि उन लोगों का इन सब से कोई लेना देना नहीं है और आप फिक्र मत करो, मैं सुयोन को ढूंढ लूंगा। पर सुयोन की मॉम तो उसकी बहुत फिक्र करते हुए रोने लगती हैं। यहाँ डिटेक्टिव किम की बेटी उनसे गुस्सा हो जाती है कि आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि सुयोन के डैड असली मर्डर नहीं थे। दूसरी तरफ जंगवू को सुयोन के सपने आ रहे होते हैं। वो अपने डैड से कहने लगता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप सुयोन को वापस लेकर आओगे, पर आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जंगवू बस सुयोन का नाम लेते हुए रोए जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जंगवू की छोटी बहन उसकी बहुत चिंता कर रही थी। तभी यहाँ सुयोन की मॉम जंगवू को आवाज देने लगती है और जंगवू को बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि उसने सुयोन को वहाँ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। यहाँ सुयोन की मॉम आवाज करती है तो गार्ड्स उन्हें भगाने आ जाते हैं। तभी युनजो मौका देखकर घर में चली जाती है जंगवू से मिलने और यहाँ वो देखती है कि ये डर कर चुप रहा होता है। युनजो इससे पूछने लगती है कि सुयोन कहाँ है, वो तो तुमसे मिलने गई थी ना। पर जंगवू कुछ नहीं कहता। तो युनजो इसे सुयोन की डायरी दिखाने लगती है और बताती है कि वो तुम्हें कितना पसंद करती थी, तो आखिर तुम उसे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो। देखो, हमें सुयोन को ढूंढना होगा, मुझे उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। तभी यहाँ जंगवू की स्टेप मॉम आकर युनजो को घर से बाहर निकालने लगती हैं। फिर जंगवू ये डायरी पढ़ता है जिसमें सुयोन ने सिर्फ जंगवू के बारे में लिखा था। इसे पढ़ने के बाद जंगवू को एहसास होता है कि सुयोन इसे कितना ज्यादा पसंद करती थी और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव किम को कॉल आती है और उन्हें पता लगता है कि सुयोन के जूतों पर जो खून मिला था उससे पता चला है कि उसको सिर्फ बुरी तरह से मारा ही नहीं बल्कि उसका रेप भी किया गया था। ये सुनकर डिटेक्टिव किम बहुत शॉक रह जाते हैं और अपनी बेटी युनजो से कहते हैं कि अब मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने सुयोन के साथ ये सब किया, और ये सब मैं सिर्फ डिटेक्टिव होने के नाते नहीं बल्कि एक पिता होने के नाते करूंगा। फिर नेक्स्ट डे डिटेक्टिव किम को कैप्टन की कॉल आती है कि उन्हें इस केस में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, पर मिस्टर किम नहीं मानते और कहते हैं कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी का सवाल है। तो कैप्टन इसे धमकाते हैं
कि अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। फिर भी डिटेक्टिव किम नहीं मानते। यहाँ तैजून का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि वो डिटेक्टिव किसी की भी बात नहीं सुन रहा है। आफ्टर दैट डिटेक्टिव किम जंगो के घर पहुंच जाते हैं और तैजून को बताते हैं कि सुयोन के साथ वहां जंगो था, इसीलिए अभी सारा शक उसी पे है कि उसने सुयोन के साथ कुछ किया है। तभी जंगो यहाँ आकर डिटेक्टिव किम से कहता है कि आप इतना लेट क्यों आए हैं, और फिर जंगो खुद अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है। जंगो को यहाँ से ले जाते हुए मिस्टर किम उसे बताते हैं कि उन्होंने ये बस उसे अरेस्ट करने की एक्टिंग करी, उसे उसके घर से बाहर लाने के लिए, और ये बात तैजून को पता होती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जंगू को जाने दो उस लड़की को ढूंढने के लिए, तभी वो शांत होगा। फिर इसके बाद जंगू यहाँ मिस्टर किम को सब बताने लगता है कि सुयोन मुझे बचाने आई थी, पर मैं डरपोक उसे वहीं छोड़कर भाग आया। तभी मिस्टर किम उसे बता देते हैं कि असल में सुयोन के डैड असली मर्डर नहीं थे और मुझसे गलती हो गई, और इस बारे में मैं सुयोन को बता भी नहीं पाया कि वो एक मर्डर की बेटी नहीं है। जंगो तो ये सुनकर शॉक्ड होता है और वो याद करने लगता है कि मर्डर की बेटी के टैग की वजह से सुयोन ने कितना ज्यादा सफर किया है। और फिर वो मिस्टर किम से कहने लगता है कि हम दोनों मिलकर सुयोन को जरूर ढूंढ लेंगे और फिर आप उसे ये सब बता देना। फिर जंगो सारी चीजें याद करते हुए मिस्टर किम को उन दोनों किडनैपर्स के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद मिस्टर किम पुलिस की मदद से उन दोनों आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। और उनमें से एक जिसने सुयोन के साथ ये सब गलत काम किया था, वो बताता है कि उसने सुयोन को नदी में फेंक दिया था। अब यहाँ पूरे क्राइम सीन को रिवाइंड किया जाता है और न्यूज में ये सब आ रहा होता है। जंगवू एयरपोर्ट पे ये सारी न्यूज देखकर सुयोन के लिए रो रहा होता है। फिर वो अपनी अमेरिका जाने वाली फ्लाइट को छोड़ देता है और पार्क में आकर सुयोन को याद करने लगता है। अब यहाँ जंगवू को अपने डैड पे शक होने लगता है और वो उनके रूम में जाकर उनका ड्रॉर चेक करता है, जहाँ इसे इसका फोन मिलता है। तभी जंगवू के फोन की रिंग बजती है और वो कॉल उठा लेता है। कॉल पे सुयोन जंगवू का नाम लेने लगती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी कोई उसका फोन लेकर कॉल काट देता है। यहाँ नर्स सुयोन से फोन छीन लेती है और ह्यूंग जून से कहती है कि मैंने बोला था ना कि हमें इस लड़की को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए, ये हमें फंसा देगी। तो ह्यूंग जून कहता है कि इसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं भी इसे बचाना चाहता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ जंगवू अपने डैड से फोन मांग रहा होता है तो वो इससे कहते हैं कि अब वो लड़की मर चुकी है, पर जंगवू कहने लगता है कि डैड वो जिंदा है, उसने मुझे कॉल किया था, प्लीज आप फोन दे दो, मुझे उससे बात करनी है। पर तैजून इसकी बात नहीं सुनता और इसका फोन फेंक कर तोड़ देता है। फिर जंगवू रोते हुए अपने डैड से पूछता है कि आप तो सुयोन को कभी ढूंढना ही नहीं चाहते थे, है ना? तो तैजून कहता है कि हाँ, वो एक मर्डर की बेटी है, तो आखिर मैं ऐसी लड़की को क्यों बचाने की कोशिश करूं? जिस पर जंगवू कहता है कि डैड आपने मुझसे कहा था कि आप सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हो, तो प्लीज आज से ऐसा मत करना, क्योंकि अब से मैं भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता। ये बोलकर जंगवू यहाँ से चला जाता है और वो डिटेक्टिव किम से मिलने पहुँचता है और उन्हें बताता है कि सुयोन जिंदा है और अब से मुझे सिर्फ आप पे ही भरोसा है, मुझे पता है आप उसे ढूंढ लेंगे, सो प्लीज आप सुयोन को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। दूसरी तरफ नर्स ह्यूंग जून से कहती है कि तुमने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया है, और वो उसका लॉकेट लेकर जाने लगती है। तो ह्यूंग जून कहता है कि आप सिर्फ लॉकेट से पैसे नहीं निकाल पाओगी, मेरी मॉम ने बताया था कि जब तक मैं 18 साल का नहीं हो जाता तब तक कोई भी पैसे नहीं ले सकता, इसलिए अब आपको मेरे साथ सुयोन को भी यहाँ से लेकर चलना होगा, क्योंकि मैं सुयोन के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर ह्यूंग जून सुयोन को समझाने लगता है कि जंगवू ने तुम्हें छोड़ दिया है, तभी उसने तुम्हारा कॉल भी कट कर दिया और दोबारा कॉल भी नहीं किया। उसने तुम्हें धोखा दिया है, न्यूज में भी तुम सबके लिए मर चुकी हो, इसीलिए अब तुम मेरे साथ यहाँ से चुपचाप चलो। पर सुयोन को तो ये सब सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जंगवू ने उसे धोखा दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव किम इस बारे में पता कर लेते हैं कि सुयोन को नर्स ने पकड़ रखा है। वो यहाँ उसे ढूंढने भी पहुँच जाते हैं,
जंगवू को भी कॉल करके बता देते हैं कि अब वो सुयोन को जल्द ही वापस लेकर आएंगे। ये सुनकर जंगवू बहुत खुश हो जाता है और नर्स को तैजून का कॉल आता है। तैजून कहता है कि मुझे बस पैसे और ह्यूंगजून चाहिए। वो तो उसे पकड़ने भी पहुंच जाता है, पर यहाँ टाइम पे नर्स सुयोन और ह्यूंगजून के साथ कार से निकल जाती है एयरपोर्ट जाने के लिए, और उसने फेक पासपोर्ट भी निकलवा लिया था। पर तभी डिटेक्टिव किम उनके कार का पीछा करने लगते हैं और सोचते हैं कि वो सुयोन को जरूर ढूंढ लेंगे। पर तभी अचानक से मिस्टर किम की कार खाई में गिर जाती है, जिसके बाद जंगवू सुयोन की मॉम और युनजो के साथ मिलकर मिस्टर किम के फ्यूनरल के लिए गया होता है। यहाँ वो डिसाइड कर लेता है कि अब से वो मिस्टर किम की जगह सुयोन को ढूंढने के मिशन को पूरा करेगा। और फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। देखते ही देखते सभी बड़े हो जाते हैं और अब जंगवू भी मिस्टर किम की तरह एक डिटेक्टिव बन चुका है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Next part के लिए stay tuned. Bye bye.